अस्सलाम वालेकुम। तो CSS की तीसरी क्लास के अंदर खुशामदीद। क्या क्या बात है भाई, मेरी क्या बात है। ओके यार, तो ये है हमारी CSS की थर्ड क्लास। पहली दो क्लासेस के अंदर हमने सिलेक्टर देखे थे, लेकिन ये जो क्लास है इसके अंदर हम अपने एक टेबल को डिजाइन करने वाले हैं। तो इस टेबल को हम इस टेबल के अंदर चेंज करने वाले हैं। देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों की स्टाइलिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले में तो कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ और दूसरे के अंदर आप देख सकते हैं कि वाह वाह क्या मजे आने वाले हैं यार, क्या बात है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाहता हूं यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जैसे HTML आपने बेसिक्स देख ली हैं, अब सूरत हाल थोड़ी सी चेंज होने वाली है। अब चीज़ें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड किस्म की चलने वाली हैं। मतलब कि अगर आप साथ साथ इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भाई पीछे रह जाएंगे, आपको दोबारा वो लेक्चर लेना पड़ेगा। लेकिन भाई ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जब CSS करनी है तो यार, जो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर एडवाइसेस दी थी कि सबसे पहले भाई आपके पास एक पेन और पेंसिल होनी चाहिए जिसके ऊपर के आपने अपने लेक्चर्स को नोट करना है। तो HTML के अंदर क्या था कि हर चीज़ बेसिक थी, मतलब कि हर चीज़ वाकई उसके अंदर बेसिक थी। उसके अंदर कोई भी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए थी, सिर्फ कंटेंट डालना था। लेकिन डिज़ाइनिंग एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म की चीज़ है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ों को हम छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं, उसका एक बेस्ट सोल्यूशन यही है कि मैं अभी आपको एक टेबल डिज़ाइन करके दूंगा। तो टेबल के अंदर जितनी भी बारीकी की चीज़ें होंगी वो सारी की सारी मैं कवर करने जा रहा हूँ। मतलब कि इतनी सी चीज़ जो है ना, उसको भी भाई कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने भाई ऐसा अज़म कर ही लिया है कि मैंने वेब डिज़ाइनिंग करनी ही करनी है, तो पीछे नहीं हटना। आप अभी अपना कॉपी पेंसिल लें और जितने टैग्स मैं आज के लेक्चर के अंदर करवाऊँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको आपने लिखना है, नोट करना है अपने लेक्चर्स को। और जितने टैग्स हैं वो ब्रीफली लिखने हैं। भाई वीडियो को पॉज कर लेना है, लेकिन अपने टैग जो है वो लिखने हैं। उसके बाद आपने करनी है इनकी प्रैक्टिस, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको हर चीज़ भूल जाएगी। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, भाई जब तक आपको हर चीज़ याद ना हो जाए तब तक आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मुझे पता है कि यार ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये लेस एक्साइटिंग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक साथ करवाने जा रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर। लेकिन भाई एक्साइटमेंट तो एक अलहदा चीज़ है, इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों की। मतलब कि ये जो बेसिक डिज़ाइनिंग के टैग्स हैं जो कि अभी हम करने वाले हैं, इनके बगैर आप कोई भी वेबसाइट जो है उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि भाई अपने फाइवर पे काम करना है या अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो अपने अज़म को भाई पुरअज़म होकर आपने अचीव करना है, अपना जो गोल है उसको अचीव करना है। अब फैसला तो हमने कर ही लिया है कि वेब डिज़ाइनिंग करनी है, तो भाई करनी है। इन एडिशन टू दिस, मैंने अपना कोड आज के बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे ये CSS के, क्योंकि HTML बहुत ज़्यादा बेसिक थी, उसमें ज़रूरत नहीं थी, CSS के अंदर ज़रूरत है। मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे बेसिकली दो लिंक दे दूंगा। अगर पहला लिंक काम नहीं कर रहा तो दूसरे से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे कोड परफॉर्म करूँगा उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे कोड वो नहीं हो रहा तो उसको जाके डाउनलोड कीजिए, देखिए कहाँ पे डिफरेंस है, उसको अच्छे से अपना ऑब्जर्व करें। अगर आपको कोई गलती महसूस हो रही है तो देखें कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। वैसे तो मैं लेक्चर के अंदर सारा डिटेल में बता दूंगा, बार बार लेक्चर्स तो नहीं ले सकते, लेकिन बार बार कोड को हम देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी आपने लेक्चर सुनना है, उसके बाद उसको डाउनलोड करना है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमारे पास ये एक सिंपल HTML का टेबल है जिसके ऊपर के हमने कोई भी डिज़ाइनिंग अप्लाई नहीं की अभी तक, और हम इसको इस टेबल से इस टेबल की तरह का क्रिएट करने जा रहे हैं, इस टेबल की तरह का बनाने जा रहे हैं। तो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर चीज़ को ब्रीफली देखने वाले हैं। रिक्वेस्ट है भाई कि हर चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करके देखना है और एक एक चीज़ को अपने पास लिखते जाना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास टी हेडिंग है, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ से, ये सेंटर में है, हमने इसको उठा के यहाँ पे रखना है बिल्कुल लेफ्ट पे। तो इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो लेफ्ट पे करनी है। ओके, तो अपनी कोडिंग में आते हैं और देखते हैं। ये मैंने फाइल क्रिएट करके रखी है design.css और इसको मैंने यहाँ पे लिंक करवा दिया है, ठीक है। तो अभी design.css के अंदर जाके हमने टेबल का जो एक एलिमेंट है उसको कैसे टारगेट करना है। सबसे पहले टेबल को टारगेट करेंगे। तो टेबल के बाद अगर दोबारा हम देखते हैं तो टेबल के बाद यहाँ पे ये हमारे पास टेबल है और हमने सीधा अपने TH को टारगेट करना है, ठीक है। ये है TH और ये यहाँ तक TH है हमारे, ठीक है। तो टेबल का एक एलिमेंट है TH। अब TH जहाँ जहाँ पे भी होगा वो वहाँ वहाँ पे टारगेट हो जाएगा।
तो हमने टेबल के टी एच को टारगेट कर लिया है और यहाँ पे हमने अपनी ब्रेसेस जो हैं उनको खोल दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी हमने पिछले लेसन के अंदर भी देखी थी, तो कैसे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं आपको पता है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी है हमने लेफ्ट की। आप लेफ्ट की भी दे सकते हैं, राइट की भी दे सकते हैं, सेंटर की भी दे सकते हैं, और हमने इसको सेव कर दिया है। और तो रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट पे हो चुका है। यही अकेला लेफ्ट पे नहीं हुआ, ये भी दोनों लेफ्ट पे हो चुके हैं। पहले क्या है कि वो स्पेस काफ़ी थोड़ी थी तो हमें सेंटर में भी वैसे ही नज़र आ रहा था और लेफ्ट पे भी, लेकिन ये हमारे पास एक प्रूफ है कि सारे के सारे टी एच जो हैं वो हमारे लेफ्ट पे आ चुके हैं। अब अगली बात करते हैं, अगला इसका बैकग्राउंड कलर। टी एच की ही अभी बात कर रहे हैं, टी एच का बैकग्राउंड कलर, इतने का बैकग्राउंड कलर हम चेंज करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, ये हमारे पास CSS है और इसी के अंदर जो मैंने टारगेट पहले से किया है इसके अंदर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर कोई भी दे सकते हैं, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ना ही सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हैं बल्कि आप उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा डार्क होना चाहिए तो इसको हम क्या यहाँ से थोड़ा डार्क कर देंगे। ओके, तो ये हमारा एक कस्टमाइज्ड कलर हो चुका है। अब जहाँ पे भी यूज़ करना है आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और इसको वहाँ पे यूज़ कर देना है जहाँ पे आपको चाहिए। ओके, इसके बाद अगली बात जो करते हैं, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कलर भी डार्क है और ये जो है ये भी हमारा ब्लैकिश है और ब्लैक हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो टेक्स्ट कलर को कैसे चेंज करना है, उसके लिए आपने, क्योंकि ये टेक्स्ट को ही हमने टारगेट किया हुआ है, तो आपने सिंपल आपने कलर लिख देना है और यहाँ पे आपने सिंपल वाइट जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, या यहाँ से वाइट स्मोक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा कलर है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव करने के बाद मैं करता हूँ रिफ्रेश और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा फैंसी नहीं लग रहा। थोड़ी सी इसमें शेडो भी ऐड कर दी जाए। जो शेडो का जो एलिमेंट है वो है टेक्स्ट शेडो, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने हिसाब से इसको वैल्यूज़ आप जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या है कि 1 पिक्सल और 1 पिक्सल दे रहा हूँ, 1 पिक्सल इधर को और 1 पिक्सल उधर को, और एंड पे हम जो है इसका कलर चेंज कर देंगे। तो क्या कलर हमने इसका रखना है, हमने इसका ब्लैक कलर जो है वो रखना है। तो ब्लैक कलर की शेडो हमें चाहिए। ओके, तो ब्लैक कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक अच्छा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अगर हम जूम करके देखा है तो ठीक है। ओके, तो अब हम करते हैं अपने अगली बात। सबसे पहले यहाँ पे भाई किसी भी चीज़ पे बॉर्डर नहीं है, वो जो बॉर्डर लाइन है मेन चीज़ हमारी, हमें तो भाई बॉर्डर चाहिए टेबल के ऊपर। ऐसे तो इतना अच्छा ही नहीं लग रहा है, एक अच्छी लुक ही नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो अभी हमने बॉर्डर कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, तो हमने एक तो ये पूरी ऊपर वाली जो आउटलाइन है वो जो है पूरा का पूरा ऊपर वाला सेक्शन जो है वहाँ पे लाइनिंग होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो दरमियान में, ये जो इनके दरमियान में स्पेसिस हैं, यहाँ पे भी एक एक बॉर्डर होना चाहिए जो कि डिफ्रेंशिएट कर सकेगा ऊपर वाली आइटम को नीचे वाली आइटम के साथ। और ये कॉलम वाइज भी हमारे पास बॉर्डर जो लाइन होनी चाहिए। तो उसको क्या करना है, अब इसके अंदर गौर करें कि दो चीज़ें हैं। ये है टी एच जिसको कि हमने टारगेट करना है, ऊपर वाला टी एच है, उसके साथ साथ टी एच के साथ साथ नीचे टी डी है, तो टी डी को भी हम टारगेट करेंगे। तो अभी आपने पहले देखा कैसे हमने टी एच को टारगेट किया, ठीक है। टी एच को कैसे टारगेट किया वैसे ही उसको नीचे भी टारगेट करना है। अब दो चीज़ों को जब एक साथ टारगेट करते हैं तो दोनों के दरमियान में एक कॉमा डाल देते हैं, ठीक है। तो कॉमा डालने के बाद अब टेबल टी डी ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ब्रेसेस डाली हैं। अब हमने यहाँ पे देनी है बॉर्डर की प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी सिंपल है भाई, बॉर्डर। तो बॉर्डर का अब यहाँ पे बॉर्डर की 2-3 आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, उसकी 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सिंपल आप ये है कि उसका कलर सिलेक्ट करके इसको सेव कर दें, तो देख सकते हैं कि कोई भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि बॉर्डर तो अप्लाई हो चुका है ब्लैक कलर का, लेकिन उसका साइज नहीं हमने यहाँ पे दिया, ठीक है ना। कोई उसका हमने उसकी टाइप दी है, क्योंकि बॉर्डर की भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। कितने पिक्सल्स उसकी मोटाई होनी चाहिए वो यहाँ पे देनी है, थिकनेस उसकी देनी है, तो 1 पिक्सल हम देंगे। उसके बाद एक और इसकी टाइप देनी है, आपको सॉलिड चाहिए, आपको डॉटेड चाहिए, या जिस तरह का भी चाहिए, तो आपने वो उसका टाइप देनी है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और जाके इसको करते हैं रिफ्रेश, और अब आप देख सकते हैं कि बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। लेकिन ये क्या चीज़ है, अब देखें कि अलहदा अलहदा बॉर्डर अप्लाई हुआ है, टी डी पे अलहदा हुआ है और टी एच पे अलहदा हुआ है। ये टी एच है और ये नीचे वाले सारे जो हैं ये टी डी हैं। तो ये एक अच्छी नहीं लग रही, ये सेपरेशन आ गई है। हमें चाहिए कि जो बॉर्डर्स हैं वो आपस में कोलैप्स करें, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाएं। तो उनको कैसे करना है, उसके लिए हमें एक पूरा का पूरा हमें टेबल को ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए।
तो टेबल को क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर अकेले अकेले को सिलेक्ट करेंगे तो एक एक ही बॉर्डर है, वो एक बॉर्डर आपस में कोलैप नहीं कर सकता, एक बॉर्डर दूसरे बॉर्डर के साथ कोलैप करेगा। तो अब क्या करना है, अब आपने पूरे के पूरे टेबल को ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टेबल को सिलेक्ट कर लिया, टेबल के अंदर बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, ठीक है, तो उसका एक एलिमेंट है बॉर्डर स्पेसिंग। यहां से बॉर्डर स्पेसिंग को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पे इसको देनी बॉर्डर स्पेसिंग के कितनी स्पेस होनी चाहिए बॉर्डर्स के दरमियान, तो हमें कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, 0 स्पेस बाई 0 px स्पेस चाहिए हमें। ओके, सेव कर दिया मैंने। अब इसको जाके दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं कि बॉर्डर चेंज, लेकिन अभी आप देखें कि ये जो है ये काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला है बॉर्डर, मतलब कि एक बारीक बॉर्डर है, और ऊपर वाले जो है ये थोड़े से मोटे किस्म के बॉर्डर हैं, थिक हैं ये। तो क्यों है ये, क्योंकि बेसिकली ये दो बॉर्डर्स, इसका और इसका, जो इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला जो बॉर्डर है, ये आपस में कोलैप्स कर चुके हैं, ये दोनों मिलके एक बॉर्डर बन गया है। तो इसको ख़त्म करना है, ये एक अच्छी लुक नहीं प्रोवाइड कर रहा है यार, हमने तो फुल प्रोफेशनल वे में करनी है CSS। तो कैसे करनी है, तो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉर्डर कोलैप्स की, क्योंकि बॉर्डर ने आपस में कोलैप्स किया है, तो बॉर्डर कोलैप्स की एक प्रॉपर्टी है। इसके अंदर आप ये सारी की सारी दे सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेपरेट रखेंगे तो इसी तरह की रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको एक कर दिया जाए बॉर्डर को, अभी ये दो, मतलब कि दो बॉर्डर्स आपस में कोलैप्स हुए हैं और दो की लुक दे रहा है, तो अगर इसको कोलैप्स करवा देंगे तो एक की लुक देगा, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं और देख सकते हैं कि वो जो थिकनेस थी वो खत्म हो चुकी है और बॉर्डर्स एक ऑर्डर के अंदर आ चुके हैं, मतलब कि यूनिफॉर्मली आ चुके हैं, एक ही किस्म के बॉर्डर्स हैं अब सारे। अभी आप एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि ये इतनी जगह खाली है हमारे पास, इतना एरिया खाली है, और हमारा जो टेबल है वो सिर्फ इतने से एरिया के अंदर है। तो अभी मैं चाहता हूं कि ये इतने एरिया के अंदर ना हो, इसको मैं थोड़ा सा वाइड कर दूं, थोड़ा सा खोल दूं, ये यहाँ तक एरिया ले। तो अभी समझें कि ये यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल, ये मतलब कि ये पूरी स्क्रीन है 100% विथ, ठीक है, 100% है ये। तो अगर मैं यहाँ तक चाहता हूँ अपना बॉर्डर यहाँ तक आए, तो ये ऑलमोस्ट 70% बन जाएगी, ठीक है। मतलब ये अंदाज़ा है मेरा कि ये 70% हो जाएगी। तो इसको हमने कैसे करना है, तो ये टेबल की एक प्रॉपर्टी है कि टेबल अपने आप को श्रिंक कर लेता है उतने एरिया में जितनी स्पेस उसको चाहिए होती है, ठीक है। इतनी इसको स्पेस चाहिए थी तो इसने अपने आप को इतने एरिया के अंदर श्रिंक कर लिया है। अब इसकी टेबल की जो विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाला हूं, थोड़ा सा इसको जो है वो हम बढ़ाने वाले हैं, मतलब कि पूरे के पूरे टेबल को करने वाले हैं। तो टेबल के एलिमेंट के अंदर ही लिखेंगे तो विड्थ हमने कितनी देनी है, मैंने आपको बताया कि 70% ऑलमोस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपने परसेंट का मैंने आपको बताया क्योंकि हम परसेंटेज में कर रहे हैं। 70% विथ कर दिया और यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, उसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो कवर कर ली है। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखें कि इस तरफ को तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये जो अब ये नेम वाला आइटम है तो इसके जो ऊपर नीचे स्पेस है ये इतनी ज़्यादा नहीं है, इसके भी ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा नैरो सा, इनको सांस ही नहीं आ रहा यार। तो भाई इनको भी थोड़ा खुला खुला करना है हमने, तो इस चीज़ को कहते हैं पैडिंग, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट क्या करना है हमने, पहले तो हमने टेबल की बात कर ली। अभी मैं अगर पूरे टेबल को पैडिंग कर दूंगा तो इसके ऊपर यहाँ तक थोड़ी स्पेस खाली कर देगा, नीचे से थोड़ी स्पेस खाली कर देगा, मतलब कि टेबल की। लेकिन हमें टेबल की पैडिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए हर एलिमेंट को एक एक, मतलब कि पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल हमने ज़्यादा करनी है। तो अब ये एलिमेंट है, ठीक है, पेंसिल का, तो इसके ऊपर भी थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, नीचे भी, इसी तरह सारे के सारे एलिमेंट्स। तो दो किस्म के एलिमेंट्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले तो टी डी, ये जो ऊपर हेडिंग है टी एच सॉरी, और नीचे हमारे पास टी डी यूज़ हो रहे हैं। तो इसी तरह इन दोनों को हमने जो है वो करना है टारगेट। तो हमने पहले से यहाँ पे टारगेट करके रखा है, तो इसी के अंदर हम पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग कितनी पैडिंग देनी है, पैडिंग 10 पिक्सल्स तक पैडिंग देनी है। तो 10 पिक्सल्स हमने पैडिंग दे दी। पिक्सल्स क्या होते हैं यार, अब इतना ब्रीफली मैं आपको नहीं समझा रहा। पिक्सल्स आप जाके अपना गूगल पे सर्च वगैरह कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो समझ लें कि ये इतने एरिया को हम पिक्सल्स कह रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रीन साइज के लिहाज से होते हैं पिक्सल्स। तो ये इतना एरिया जो है, ये मेरी स्क्रीन के मुताबिक इतना एरिया 10 पिक्सल्स था और आपकी स्क्रीन के मुताबिक भी, और ये 10 पिक्सल्स ऊपर से और 10 ही पिक्सल्स उसने नीचे को पैडिंग जो है वो कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यार अभी आप देखें कि ये अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, अभी तो ये मेरे पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन फर्ज करें कि एलिमेंट्स को हम थोड़ा इनकी तादाद बढ़ाने वाले हैं। ओके, तो अब हमने अपने एलिमेंट्स डबल कर दिए हैं, ठीक है।
अब आप देखें तो ये डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा कि ये कौन सी रो है जो ये मतलब ये रजिस्टर है, इसकी प्राइस यहाँ पे आके नोट करें तो वो फिर भूल जाता है भाई रजिस्टर कौन सी थी। तो इसके लिए एक अच्छी चीज़ होती है, उसको कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको कैसे करनी है, मतलब कि ये वाला कलर और होगा और इसके नीचे वाला कलर और होगा। ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। हमने अपने या तो इवन वाले एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, मतलब कि एक एलिमेंट छोड़ के दूसरे को, या हमने ऑड वाले को करना है। सेम मतलब है कि यहाँ एक एलिमेंट छोड़ के दूसरे एलिमेंट को हमने सिलेक्ट करना है। तो एक एक एलिमेंट को हम ऐसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है यार जो हमें CSS प्रोवाइड करती है। आपने यहाँ पे रजिस्टर पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज को नोट करते जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो इन्हीं के लिए हमने अपने टेबल वाले सेक्शन को लिया है। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक ही तरह हम करवाई जा रहे हैं, लेकिन भाई ये भी आप लोगों में से कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि सर आप लेक्चर जो है वो काफ़ी छोटे छोटे लेक्चर्स, मतलब कि एक लेक्चर के अंदर बड़ी छोटी सी चीज़ बता के चले जाते हैं। तो भाई ये कुछ ज़्यादा चीज़ों वाला सेक्शन आ चुका है हमारा CSS के अंदर। हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, इतना इतना ही करेंगे जितना आज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला। ओके, बैक टू लेक्चर। कैसे सेलेक्ट करना है एक एलिमेंट छोड़ के अगला एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये बिल्कुल एक मैनुअल तरीके से चलने वाले हैं। इसको टारगेट कैसे करना है वो आपको बताता हूं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपनी कोडिंग की तरफ गौर करना है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेबल। टेबल के अंदर ये हेड का एलिमेंट है। अब इसको तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो पहले ही हाईलाइटेड है, ठीक है, मतलब कि ये हेडिंग में है। इसको नहीं हमने करना, हमने सिर्फ ये टी बॉडी जो है इसके अंदर ज़ेब्रा क्रॉसिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ से टी बॉडी स्टार्ट होती है। टी बॉडी के बाद हमारे पास एक एलिमेंट आता है TR, और TR के अंदर हमारे पास आ रहे हैं TD। जबकि हमने जो पिछले अपने एलिमेंट्स सेलेक्ट किए हैं उसके अंदर हमने सीधा टेबल के अंदर जाके TD को सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करने वाले, हम पूरे के पूरे को सिलेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम पूरे TD को सिलेक्ट कर लेंगे तो गौर कीजिए कि ये भी TD है ना, तो ये नीचे वाला भी TD है। मतलब कि अगर इस पर कलर अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मैनुअली इस पे करना है कलर अप्लाई, फिर इस पे करना है, मतलब कि एक एलिमेंट बीच में से हमने स्किप कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे है कोडिंग के अंदर टी बॉडी को सिलेक्ट करना है टेबल के अंदर जाके। उसके बाद आपने TR को सिलेक्ट कर लेना है। ये सारे के सारे TR सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगली बात आपको बाद में बताता हूँ, अपनी CSS में आ जाएं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। टेबल के अंदर हेड को स्किप कर देना है, टी बॉडी को सिलेक्ट कर लेना है। टी बॉडी को सिलेक्ट कर लिया, अब TR हमने सिलेक्ट कर लिए। TR को टारगेट करने के बाद स्पेस नहीं देनी है आपने, और सीधा यहाँ पे कॉलन डाल के ये nth चाइल्ड की एक प्रॉपर्टी है, इसको आपने टाइप कर लेना है nth चाइल्ड, ठीक है। अब ये nth चाइल्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्यों है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको आपको मैं बताता हूँ। पहले इसके अंदर आपने ऑड की वैल्यू दे दें, ठीक है। ऑड की नहीं, आप इवन की वैल्यू दे दें, ठीक है। मतलब कि अभी तक इसने हर TR के इवन एलिमेंट को इसने अपने पास जो है वो टारगेट कर लिया, लेकिन हमें TR को टारगेट नहीं करना, हमें TD जो है उनको टारगेट करना है। क्या डिफरेंस है बाद में आपको समझाता हूँ, पहले फोकस करें। हमने यहाँ पे इसको देना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने यही वाला बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और इसको मैं करता हूँ सेव। अप करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक खूबसूरत किस्म से जो हमारे पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग है अप्लाई हो चुकी है। कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कलर आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो अब उससे भी ज़्यादा एक अच्छा लुक प्रोवाइड करेगी, क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता सा काम हो जाएगा। ओके, अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूँ। अब ये इवन है, और अगर मैं यहाँ पे इसको ऑड कर देता हूँ तो अब आपने देखना है कि ये ऑड है, ये नीचे वाला इवन है, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखें कि जो है वो ऑड पे अप्लाई हो चुकी है। अब ये सिर्फ इवन और ऑड का किस्सा नहीं है, आप किसी एक को भी अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। मैंने 4 लिख के यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया है और सेव कर दिया है, और अब आप देखेंगे सिर्फ 4 को ये टारगेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये एक नई प्रॉपर्टी आपने सीखी है। लेकिन अभी भी अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली गौर करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी रिजॉल्व होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखें कि ये वाला जो पहला कॉलम है ना, ये जो नेम वाला कॉलम है, इसने बहुत ज़्यादा स्पेस ली हुई है, जबकि क्वांटिटी वाले ने इतनी ज़्यादा नहीं ली और प्राइस वाले ने भी इतनी ज़्यादा नहीं ली। तो इसकी स्पेस थोड़ी कम करनी पड़ेगी और इनकी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसको कैसे करना है, इसको अब इस वाले एक कॉलम को तो हम ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने HTML के अंदर कोई ऐसी क्लास नहीं दी। तो क्लास देनी किसको है,
ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर वाले हेड पे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हेड है ना, ये नेम, क्वांटिटी और प्राइस है, ये जो टी हेड है इसके ऊपर इसका साइज़ है, ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं कि इसका साइज़ अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली उस हिसाब से छोटे हो जाएंगे। तो टी एच के अंदर जाते हैं, ये टी हेड हैं, इनको हम देते हैं क्लासेस। तो क्लास देनी आपको बखूबी आती है। क्लास इज इक्वल्स टू डाल के आप क्या देते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई उस क्लास का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ ही कॉपी कर लेते हैं और तीनों के अंदर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तीनों के अंदर अप्लाई कर दिया। क्लासेस को अब देने अलहदा अलहदा से नाम, ठीक है। अलहदा अलहदा से क्यों देने बताता हूँ। तो सबसे पहला जो है उसका नाम हम दे देते हैं सर आइटम नेम, और दूसरे का नाम जो है वो दूसरा, क्योंकि क्वांटिटी है तो आइटम क्वांटिटी दे देते हैं, ठीक है। तो आइटम क्वांटिटी, ठीक है। और तीसरे का जो नाम है वो क्योंकि प्राइस है तो आइटम प्राइस। अब इनके स्पेलिंग आपने जो है वो वही लिखने जो कि आपको याद हो जाएं, क्योंकि बाद में इनको टारगेट करना है और स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं। तो क्लासेस को कैसे टारगेट किया जाता है बखूबी आपको पता है। डॉट के बाद क्लास का नाम लिख दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट के बाद आइटम नेम, ठीक है। तो आइटम नेम ऐसे था। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ब्रेसेस स्टार्ट कर देनी है और इसको देनी है विड्थ। अब विड्थ इसको कितनी देनी है, तो कितनी देनी है पहले इसको देख लेते हैं हम। तो ये बहुत ज़्यादा है यार, ये नेम ने तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो कवर की हुई है और इसको चाहिए भी ज़्यादा। तो इसको इतनी भी वैसे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये मेरे ख्याल से तकरीबन 80% इसके पास है और बाकी 20% इनके पास है, ये मेरा अंदाज़ा है, ठीक है। ये कहीं पे भी मैंने देखा नहीं है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं कि 60 कर देते हैं। तो 60 के साथ क्या है कि ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 60% हमने करनी है, पिक्सल्स नहीं। ओके, आइटम नेम को हमने दे दी। अब हमने किसको देनी है, आइटम क्वांटिटी को और आइटम प्राइस को। तो आइटम प्राइस और आइटम क्वांटिटी दोनों को एक साथ ही हमने सिलेक्ट कर लेना। डॉट डाल के आइटम क्वांटिटी डाल देनी है और उसके साथ आगे हमने एक उनको दोनों को सिलेक्ट करने के लिए दरमियान में कॉमा और उसके बाद आइटम प्राइस जो है हमारे पास। तो आइटम प्राइस यहाँ पे आपने लिख लेना, ठीक है। ये सिंपल सिंपल नाम इसलिए रखते हैं ताकि बाद में याद रहें। ओके, तो इन दोनों को कितनी देनी है, इन दोनों को हमने देनी है विड्थ। टोटल हमने देनी है 20 और 20%। फिर ये सम अप करके 60 ये हो गई और इन दोनों की जब 20 और 20 कर दी तो वो तकरीबन हो जाएगी 40 और 60 और 40 मतलब कि 100 हमारी पूरी हो जाएगी। ओके, तो अब हमने क्या किया, इसको सेव किया, वापस गए अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी चेंज हो गया और काफ़ी एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। अभी थोड़ा और गौर करें कि ये जो क्वांटिटी के नीचे इसकी वैल्यूज़ हैं और प्राइस के नीचे भी ये यार सेंटर में आनी चाहिए। ये एक साइड पे इनकी अलाइनमेंट जो है ना ये लेफ्ट है, ये सेंटर में करनी है। तो टारगेट तो हमने दोनों को किया ही हुआ है, मतलब कि दोनों कॉलम्स हमारे टारगेट हैं। तो टेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे कर देते हैं भाई, बहुत ईजी है। टेक्स्ट लाइन आपने कैसे करना है भाई, हमने सेंटर करना है, ठीक है। तो ये हमने सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे सिर्फ टी हेड जो हैं वो सेंटर में आ चुके हैं। ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ टी एच को ही यहाँ पे टारगेट किया है। ये जो हमारे पास क्लासेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ टी एच की हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको हमने nth की ये वाली दी थी ना, nth चाइल्ड की ये वाली प्रॉपर्टी, इसी तरह हमने टेबल्स में से जो हमारे कॉलम्स हैं उनको nth चाइल्ड प्रॉपर्टी के साथ पहले को सिलेक्ट नहीं करना और बाकी दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो टेबल को सिलेक्ट किया, टेबल्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने टी आर को सिलेक्ट किया, टी आर के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है कॉलम और nth चाइल्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने दूसरे nth चाइल्ड को सिलेक्ट करना है और उसी के साथ साथ मैंने तीसरे को भी सिलेक्ट करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि टेबल और बाद में टी आर और आगे मैंने nth चाइल्ड डाल दिया और उसके बाद मैंने 3 को भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको हम देने वाले हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन मैंने कर दिया सेंटर में। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें कि हमारे जो टी आर हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अभी अपना लेक्चर वैसे तो हमें ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो चुका है, लेकिन अभी आपने एक चीज़ थोड़ी सी और समझ लेनी है। वो चीज़ क्या है, तो अभी आपने देखना है कि मैंने इसको जो है वो दोबारा मतलब कि 2 दफ़ा लिख दिया। तो अभी देख सकते हैं कि ये अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करके देखते हैं ना तो ये जो 1 है ये हमारी इस वाली लाइन के साथ बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सेंटर में है। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी जो अलाइनमेंट है ना इसको मैं बिल्कुल ऊपर कर दूँ ताकि इसके एक मतलब के बराबर आ जाए। तो जैसे हमारी टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है मतलब कि सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, इसी तरह कॉलम्स में हमारी लेफ्ट राइट में तो होती है,
लेकिन इसी के साथ साथ जो अलाइनमेंट है वो टॉप बॉटम सेंटर में भी हो सकती है। तो मतलब कि ये दो कॉलम्स को हमने अभी सिलेक्ट करके तो रखा है ये हमारे इस वाले प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये आखिरी हमारा आज का सबक है, इसको कहते हैं जी वर्टिकल अलाइन। तो इसको कैसे करना है, इसको मैं अभी यहाँ पे टॉप पे रखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं कि 1 ऊपर जा चुका है। बाकी तो इतना फील नहीं हो रहा है क्योंकि पहले से मतलब ठीक थे और वो अभी भी ठीक हैं क्योंकि वो अभी भी टॉप पे हैं, पहले सेंटर में थे। ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में ही होता है लेकिन हमें इसको टॉप पे रखना था। लेक्चर तो हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल एंड पे यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने मिस नहीं करना। इसको आपने अलहदा से कहीं पे हेडिंग देके इसको नोट कर लें अपने रजिस्टर के ऊपर। अभी हमने तो यहाँ पे बिल्कुल एक हमने टेबल क्रिएट किया था और उसको हमने डिजाइन किया है, ये वाला नहीं, ये वाला टेबल हमने एक ही क्रिएट किया है और उसको डिजाइन किया है। फर्ज करें कि हमारे पास 2-3 टेबल्स हैं एक ही पेज के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये जो टेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो तो हर टेबल को ऐसे डिजाइन करता जाएगा साथ साथ, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ एक टेबल इस तरह डिजाइन हो, दूसरा टेबल तो मैंने किसी और कलर के अंदर डिजाइन करना है। तो उसका क्या तरीकेकार हो सकता है, उसका भाई तरीका ये है कि आप इस टेबल को पूरे के पूरे टेबल को यहाँ पे कोई क्लास दे सकते हैं। तो क्लास आपने कैसे देनी है, क्लास आपको देनी बखूबी आती है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसको आप क्या क्लास दे दें, तो ये मेरे पास जो टेबल है ये था एक लिस्ट का, ठीक है, ग्रोसरी लिस्ट कह सकते हैं आप इसको। ग्रोसरी तो नहीं है वैसे, लेकिन खैर कह दिया हमने ग्रोसरी लिस्ट। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब जब आप CSS के अंदर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो कैसे इसको टारगेट करना है, आपको पता है कि कैसे करते हैं टारगेट क्लासेस को। तो अभी फर्ज करें कि ये हमारे पास टेबल है, ये है हमारे पास टेबल। तो मैं टेबल डॉट आगे उस लिस्ट का नाम दे दूंगा, मतलब कि अपनी उस क्लास का नाम दे दूंगा जो कि है ग्रोसरी लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे मैं इसको कर सकता हूँ टारगेट, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया है और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैंने क्लास दे चुका हूँ और क्लास को ही मैंने टारगेट किया है। तो डेट्स इट। ओके यार, तो काफ़ी लेंथी लेक्चर था आज का और काफ़ी डिटेल्ड में हमने देखा है कि टेबल्स को कैसे क्रिएट करके उसकी डिज़ाइनिंग की है हमने, ठीक है। अब दोबारा भाई टेबल्स को आपने लेआउट पर्पसेस के लिए नहीं यूज़ करना, ये मैंने HTML में भी बताया था और CSS में भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, अगला लेक्चर आज नहीं लेना, अगला लेक्चर आपने इसकी प्रैक्टिस करके कल को लेना है क्योंकि अगले लेक्चर में इसी तरह की कुछ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फॉर्म्स की हैं। टेबल्स उतने यूज नहीं होते जितने के फॉर्म्स को यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर ये आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को रिकमेंड कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।